तो चलिए अब, क्योंकि विजयदशमी का आज पावन पर्व है, जगह जगह पर रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है। अच्छाई पर अगर बात कर ले, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ये पर्व मनाया जा रहा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों में, जहां पर रावण दहन किया जा रहा है। हर जगह पर आज रावण का दहन कर एक संकेत देने की कोशिश कि बुराई कभी भी अडिग नहीं है, बुराई कभी भी अनश्वर नहीं है, असत्य कभी भी अनश्वर नहीं है। असत्य मजबूत चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन उसका नाश होता ही होता है, असत्य का विनाश होता ही होता है। तो असत्य और बुराई कभी भी अमर नहीं हो सकती और विजय नहीं हो सकती। इसीलिए आज एक आप सभी के लिए संदेश है कि आप अपने भीतर की बुराइयों को भी इसी अग्नि में तिलांजलि दे दीजिए। कहीं ना कहीं आप तभी दशहरा का ये पर्व मना सकते। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आज हर जगह पर रावण का जो पुतला है वो कई फीट ऊंचा ये पुतला बनाया गया है और रावण का दहन जो है वो किया जा रहा है। बड़े ही धूमधाम के साथ विजयदशमी का ये पावन पर्व मनाया जा रहा है। रावण के साथ अगर हम बात कर ले तो मेघनाद के पुतले का भी दहन किया जाता है, कुंभकर्ण के भी पुतले का दहन किया जाता है, क्योंकि कुंभकर्ण रावण का जो है वो भाई था और किस तरह से कुंभकर्ण को भी मोक्ष की देखिए प्राप्ति हुई। तो आज के दिन ये तीनों ही पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन रावण के का जब पुतला दहन करते हैं तो रावण के पुतले दहन से कई सारी सीख लेने की भी आवश्यकता है, क्योंकि रामायण हुई कैसे ये सब आप सभी जानते हैं और किस तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक विजयदशमी की धूम है। जगह जगह पर रामलीलाएं हो रही हैं, रामलीला का मंचन हो रहा है। जगह जगह पर रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है। रावण के पुतले का दहन कर एक संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप भी इस तरह बुराई करेंगे तो आपका भी विनाश तय है। और ये तस्वीर देखिए कि रावण के जो लंबे लंबे पुतले हैं, कई फीट ऊंचे, हर जगह पर आप देखेंगे तो कहीं पर कुछ ऊंचाई कुछ, कहीं पर ऊंचाई कुछ, तो वो एक आकर्षण का। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन, दिल्ली में किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? रावण का पुतला तो जला दिया गया, लेकिन लोग क्या संकल्प ले रहे हैं? देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं गाजियाबाद की कविनगर रामलीला में मौजूद हूं और यहां पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का दहन 7:45 पर होगा। लेकिन हम अपने न्यूज़ वन इंडिया के दर्शकों को दिखा दें कि कविनगर रामलीला मैदान में जो पिछले कई दिनों से रामलीला चल रही है और आज विजयदशमी का पावन पर्व है और उस विजयदशमी पर यह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा। 7:45 पर पुतलों का दहन होगा। लेकिन एक एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखेंगे कि जो रावण की गर्दन है वो 120 डिग्री एंगल पर घूम रही है और लगातार यही जो रावण की गर्दन 120 डिग्री के एंगल पर घूम रही है, ये तमाम जो यहाँ पर रामलीला में लोग पहुंचे हैं उनके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जाहिर तौर पर जो विजयदशमी का त्यौहार होता है वो बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, अहंकार का अंत होता है। क्योंकि कहा भी गया है रावण को लेकर कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घरी दिया न बाती, लंका सा कोट समुद्र सिखाई, ता रावण की खबर न पाई। यानी कि वो बलशाली रावण, वो दशानन रावण जिसके 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती नातिन थे, लेकिन अहंकार इतना था कि आज उसके कुटुंब में कोई भी दिया जलाने वाला नहीं है। तो यानी कि साफ तौर पर विजयदशमी के इस पावन पर्व का जो सीधा सीधा संदेश है वो यही है कि अगर आप में अहंकार है, अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, अगर आप किसी को अपमानित करते हैं, तो फिर इसी तरह से विनाश होना तय है। यानी कि इंसान को अहंकारी नहीं होना चाहिए और अहंकार का क्या अंत होता है वो विजयदशमी का पावन पर्व बताता है। कविनगर रामलीला मैदान पर सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जहां पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन होगा उसके आसपास पे पुलिस बल भारी संख्या में तैनात किया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर लगाई गई है और इसके साथ ही जहाँ पर पुतलों का दहन होगा उसको चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया गया है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन होता है तो
जैसे ही पुतला पूरी तरह से जलकर खाक हो जाता है तो उसकी लकड़ी ले जाने की एक परंपरा है और वो लकड़ियों को घर ले जाने के चक्कर में जो श्रद्धालु हैं, जो तमाम लोग रामलीला में पहुंचते हैं और विजयदशमी के इस पावन पर्व पर पहुंचते हैं तो रावण का पुतला दहन देखने के लिए, वो उन लकड़ियों को उठाने के चक्कर में एक भगदड़ की स्थिति मच जाती है। तो उस तरह के हालात पैदा ना हो इसलिए लोहे की बैरिकेडिंग इस तरह से की गई है। तमाम जितने भी वो पुतले यहाँ पर है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के, उसके आसपास में इस तरह से लोहे की बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी, जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो किसी तरह से इस तरह की स्थिति पैदा ना हो कि उनमें जो है भगदड़ की स्थिति मिल जाए। तो कुल मिलाकर अर्चना कविनगर रामलीला मैदान में 7:45 पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन होगा और एक बुराई का अंत होगा। हालांकि सवाल यहाँ पर कई सारे और भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि हमें अपने अंदर के रावण को भी मारना होगा, यानी हमें अपने अंदर के अहंकार को मारना होगा और विजयदशमी के इस पावन पर्व पर यह संकल्प लेना होगा कि समाज में जो बुराइयां चल रही हैं उनका अंत करने के लिए हर एक इंसान को आगे आए और हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि उस जिम्मेदारी को समझेगा तो जो विजयदशमी का पावन पर्व है उसके जो मायने हैं वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कविनगर रामलीला मैदान है, यहाँ पर लोगों के पहुंचने की संख्या बिल्कुल, और ये संकल्प आज सभी को बिल्कुल रामलीला मैदान और ये संकल्प सभी को लेना चाहिए। बिल्कुल मोहसिन, और ये संकल्प सभी को आज के दिन लेना चाहिए कि विजयदशमी के इस पर्व से आप भी ये संकल्प लीजिए कि अपने जीवन में आपको अच्छे मार्ग पर चलना है और बुराई का साथ नहीं देना है। लेकिन मोहसिन ज़रा ये भी बताइए कि यहाँ पर लगभग कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आए हुए हैं रावण दहन को देखने के लिए। और हमेशा हम देखते हैं कि रावण का जो पुतला होता है उसकी ऊंचाई जो है, उसकी जो बनावट है, वो हमेशा ही चर्चा का विषय होता है। यहाँ पर क्या चर्चा? कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुत्र आए गए हैं, उनकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 100 से 120 फीट की है और 120 फीट की ऊंचाई होने के साथ खासियत यह है कि जो रावण का पुतला है उसकी गर्दन 120 डिग्री एंगल पर घूम रही है और जिस वक्त रावण के पुतले का दहन होगा आंखों से चिंगारी निकलेगी और वो चिंगारी जब निकलेगी तो यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनके आकर्षण का केंद्र जरूर बनेगी। जाहिर तौर पर हर बार जब भी रामलीला होती है और दशहरा में रावण के पुतले का दहन किया जाता है तो उसको लेकर खास तैयारियां की जाती है। जहाँ तक आपने सवाल किया था कि लोगों को यहाँ पहुँचने का जो सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँच गया है, क्योंकि जो कविनगर रामलीला है वो अपने आप में काफ़ी पुरानी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी पॉश एरिया कविनगर है। तो कविनगर से सटे हुए राजनगर, कविनगर, नेहरू नगर, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पॉश जो है कम्युनिटी है, तो वहाँ से लोग लगातार पहुँच रहे। तस्वीरें मैं आपको सीधा दिखा देता हूँ जो यहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल मोहसिन, आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमें अपने दर्शकों तक की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं क्योंकि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लोग लगातार यहाँ पर। जी बिल्कुल मोहसिन, लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं और आप तस्वीरें दिखाते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, दिल्ली में इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद है और वहां पर क्या पुतला दहन हो चुका है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस वक्त हम इंद्रप्रस्थ के इलाके में हैं और यहाँ पर अभी पुतला दहन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है आतिशी वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद संभवतः जो पुतला दहन है वो किया जाएगा और आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर रामायण जो है वो चल रही है, यानी कि जो तमाम जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। और आपको तस्वीरें हम दिखाएं कि यहाँ पर जो मंच है इसी मंच पर वो प्रस्तुति चल रही है। इसके अलावा इंतजार किया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ पर आएंगी, उसके बाद तमाम जो आगे का कार्यक्रम है वो किया जाएगा। और इस वक्त आप ये भी तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पर तमाम जो पुतले हैं वो लगाए गए हैं और थोड़ी देर का वक्त बचा है जब यहाँ पर पुतला जो दहन है वो किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको 4 से 5 जो पुतले हैं वो नजर आ रहे होंगे और 3 बड़े पुतले हैं और छोटे पुतले जो लगाए गए हैं उस पर सीधे तौर पे लिखा गया है कि ये बलात्कारी का पुतला है। आमतौर पे एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं दिल्ली में रही है। आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं को शिकार बनाया जाता है और तमाम ऐसे केसेस आते हैं। तो ऐसे में एक मैसेज देने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं रामलीला कमेटी की ओर से यहाँ से की जा रही है कि जो बलात्कारी का पुतला है उसका भी यहाँ पर दहन किया जाएगा। इसके अलावा हम आपको दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ जो है वो जुटी हुई है और ये सिर्फ ये एरिया जो है वो रामलीला देखने वालों का है।
इसके आगे भी तमाम जो मेला देखने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं उनकी भी जो भीड़ है वो लगातार अभी बढ़ रही है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अभी रामलीला चल रही है, लोग रामलीला को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो मैसेज हर बार इस अवसर पर दिया जाता है कि बुराई पर किस तरीके से अच्छाई की जीत होती है, और वही मैसेज देने का प्रयास कहीं न कहीं मंच के जरिए यहाँ पर किया जा रहा है। निश्चित रूप से चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सनातन धर्म के प्रति जो आस्था है वो कहीं न कहीं लोगों की नज़र आती है कि लोग शाम से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, रामलीला देख रहे हैं। क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग रामलीला के पंडालों में जो समय है पुतला दहन का वो अलग अलग तय किया गया था। तो ऐसे में इस वक्त हम जिस रामलीला पंडाल में मौजूद हैं वहाँ पर रावण दहन नहीं हुआ है। थोड़ी देर का वक्त बताया जा रहा है कि वक्त बचा है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके साथ उनके साथ तमाम जो और अन्य नेता हैं उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। उसके बाद कहीं न कहीं रावण जो दहन है वो किया जाएगा। आपने देखा कि इससे पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई जगहों पर रावण दहन किया जा चुका है। बिल्कुल पीयूष, जरा ये बताइए क्या रावण दहन आतिशी करती हुई नजर आएंगे? क्योंकि अब हमने देखा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कि तीर चलाकर रावण का दहन किया। देखिए, अगर हम बात करें तो आयोजनकर्ताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि कोशिश यही रहेगी कि उनकी ओर से ये पुतला दहन यानी कि रावण का जो दहन है वो कराया जाएगा। हालांकि उनकी ओर से क्या कुछ रिस्पॉन्स आता है, क्या वो पुतला रावण दहन करती है नहीं करती है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। थोड़ी देर का वक्त बचा है, संभवतः आधे घंटे का वक्त बचा है, जब ये जो पुतला है रावण का वो दहन किया जाएगा। और सीधे तौर पे एक मैसेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश यहाँ से की जा रही है, क्योंकि छोटे छोटे कई पुतले यहाँ पर बनाए गए हैं। और आपको तस्वीरें दिखा दे कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और पूरी तरीके से ये जो रामलीला का ये जो मंचन है वो यहाँ पर चल रहा है। और तीनों तस्वीर आपको तीन रावण के जो पुतले हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। दो छोटे पुतले हैं वो नीचे आपको नजर आ रहे होंगे। और सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पर वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल आपको इधर भी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो दिल्ली पुलिस की बात करें या और भी जो जवान हैं, अतिरिक्त जवानों को यहाँ पर बुलाया गया है। और यहाँ पर व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हर साल इस तरीके के कार्यक्रम कराए जाते हैं, आयोजन कराए जाते हैं। और इस बार दिल्ली की जो तस्वीर है वो अलग इसलिए देखने को मिली कि आपने देखा कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब प्रभु श्री राम के रूप में जो कलाकार बैठे थे, प्रभु लक्ष्मण के रूप में जो कलाकार बैठे थे, माँ सीता के रूप में जो कलाकार बैठी थी, उनकी जो आरती है वो कहीं न कहीं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले उतारी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी आरती उतारी। तो पूरी तरीके से न सिर्फ इस पंडाल की बात करें, इस जगह की बात करें, बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रामलीला का जो मंचन है वो कई जगहों पर किया जा रहा है। कई जगहों पर और रामलीला के मंचन के जरिए ही एक संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। मोहसिन भी लगातार हमारे साथ गाजियाबाद से बने हुए हैं। मोहसिन, जिस जगह पर अभी आप बता रहे हैं, आप कविनगर में इस वक्त आपकी मौजूदगी है, यहाँ पर पुतला दहन किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए अर्चना, मैं आपको बता दूं कि कविनगर रामलीला मैदान में जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा उसमें सांसद अतुल गर्ग और उसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर कमिश्नर मौजूद रहेंगे, इसके अलावा मजिस्ट्रेट मौजूद रहेंगे। तो उन सबकी मौजूदगी में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन होगा। लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं कविनगर रामलीला मैदान की, हम न्यूज़ 1 इंडिया के दर्शकों को दिखा दें कि इस वक्त जो रामलीला का अंतिम मंचन होता है, यानी कि जब रावण का वध होगा उससे पहले का जो मंचन होता है वो यहाँ पर मंचन चल रहा है। और उस मंचन के जरिए ही ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कैसे बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। मोहसिन, और इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश होती है कि देखिए रावण परम ज्ञानी था, परम विद्वान था, लेकिन उसके मैं वाले अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।